एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो आपकी प्रमेय थी उनको हमने सॉल्व कर लिया था और उदाहरण भी हमने देख लिए थे। उनमें से आपको कोई भी सवाल ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 6.2 जो है उसमें कुल 6 सवाल हैं। ठीक है, उनमें से जो शुरुआत के 3 सवाल हैं वो आप कर लेंगे। चौथा सवाल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप 5वां 6वां सवाल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको जो सवाल नहीं आते हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, देखिए चौथा सवाल देख लेते हैं। कुछ डायग्राम हमें बनाया हुआ है, पहले हम उसे बना लेते हैं। देखिए ये जो लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ हमें कोण भी दिए हुए हैं। देखिए क्या दिए हुए हैं, 110 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.31 में यदि पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर हो, पी क्यू, ये पी क्यू एस टी के समांतर हो, ये भुजा इस भुजा के समांतर हो, और पी क्यू आर जो है ये जो कोण है वो हमें कितना हुआ दिया हुआ है 110 डिग्री, और आर एस टी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्यू आर एस, मतलब ये वाला कोण, इस वाले कोण को हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं तो कैसा दिखेगा हमें। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये P हो गया, ये हो गया S, ये हो गया T। ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया Q। ये कोण 130 है, ये कोण 110 डिग्री है। ठीक, हमें पता है कि पी क्यू और एस टी समांतर रेखा है। अगर हम इनको थोड़ा पीछे बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया हमने, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, अब देखिए हमें ये कोण चाहिए, तो ये कोण हमें कहाँ से मिल सकता है, पहले हमें ये देखना होगा। देखिए या तो हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण पता हो। ठीक, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, हमें देखिए ये एक सरल रेखा है, ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री। हमें पता है कि इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, रैखिक कोण अभिग्रही से। तो ये वाला कोण इसको हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो कोण x है वो कितना होगा 180 डिग्री में से अगर हम 110 डिग्री कम कर दें। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करके समझा रहा हूँ। देखिए कितना हो जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम मान लेते हैं वाई कोण। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये वाला जो कोण है वो किस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण का, एकांतर कोण बराबर होते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला कोण, वही बात है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो हम 130 इससे भी लिख सकते हैं। ये एक सरल रेखा है तो y का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं 180 माइनस 130, कितना आ गया हमारे पास, 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब हमें x और y पता है इसलिए हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं, इसको मान लेते हैं z। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तीनों रेखाएं। तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए क्या आ गया हमारे पास 180 माइनस एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, 7 और 5 13, 7 और 5 12, 7 5 12 मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो कोण है क्यू आर, ये कौन सा बिंदु था हमारे पास, एस वाला। हाँ, क्यू आर एस जो है वो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया ये वाला सवाल। इससे आप क्या कर सकते हैं कि और जो सवाल हैं उसको करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जो पांचों सवाल है बिल्कुल ऐसे ही है, बस आपको क्या करना होगा, जो कोण आपसे कह रहा है उसे हमें समझना है कि वो कहाँ बन रहा है, और उसको निकालने के आपको तरीके समझने होंगे जो मैंने आपको प्रमेय अभी तक पढ़ा दी हैं, उन्हीं से आपको समझना है। ठीक है,
तो आपको पहले देखना है कि कौन सा कोण हमें निकालना है और वो कोण कैसे हम निकाल सकते हैं और क्या हमें दिया हुआ है जिससे हम जो कोण निकालना है उसके तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वाला सवाल देखा, इसमें हमने क्या देखा कि हमें ये वाला कोण निकालना है, इसके लिए हमें कौन सा कोण चाहिए था, ये, इसको यहाँ से मिला दे तो ये और ये वाला कोण चाहिए था। अब ये वाला कोण, ये जो दोनों कोण हैं इन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये वाला कोण तो इसी से निकल आएगा और ये वाले कोण के लिए हमें जो हमारी समांतर रेखा वाली कोण की अभिग्रही थी उस पर थोड़ा ध्यान देना था, उसी से हमने ये वाला कोण निकाल लिया। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि हमें कौन सा सवाल किस तरीके से करना है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप पाँचवा और छठवा सवाल भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने प्रश्नावली 6.2 जो थी वो समझ ली है, कैसे क्या करना है हमें। कोई सवाल ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक, देखिए इसमें प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 वो क्या दी हुई है हमारे पास कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह को पता है। अब क्यों होता है इसे हम देखते हैं। देखिए हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक, जिसमें 3 कोण हैं, जो एंगल पी है वो 1 है, एंगल क्यू जो है वो 2 है और एंगल आर जो है वो 3 हमने मान लिया। अब उत्पत्ति में हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे ऐसे। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, देखिए इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, जो एंगल पी है, जो शीर्ष पी है, उस बिंदु से होते हुए इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर, इसी के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं जो कि बिंदु पी से होकर जाती है। खींच दी हमने। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो कोण है वो 4 हो गया और ये वाला जो कोण है वो 5 हो गया, मान लिया हमने। ठीक, अब देखिए जरा, ये एक सरल रेखा है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, और देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोणों के युग्म से। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो 5 वाला कोण है वो 3 के बराबर होगा, तो एंगल 5 बराबर एंगल 3 होगा। ठीक, एकांतर कोणों के युग्म से। अब देखिए हमारे पास क्या था कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 4 और एंगल 5 का हमें दूसरा मान पता है, एंगल 2 और एंगल 3, तो हम इस समीकरण में इसे रख देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 आप लिख देंगे कि समीकरण 1 में एंगल 4 और एंगल 5 का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए एंगल 4 का मान क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो कि एंगल 5 का मान है 180 डिग्री। इसे क्रम से लिख देने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रमेय को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपके अगले प्रमेय है, प्रमेय 6.8, वो आपसे क्या कह रही है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक त्रिभुज है मान लीजिए, आपको बिल्कुल पेंसिल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। मैं आपको जल्दी समझाने के लिए मार्कर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए पी क्यू आर हो गया। ठीक, वही ये 1 ये 2 और ये 3। अब हमसे क्या कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, मान लीजिए ये क्यू आर भुजा है, इसे हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो ये वाला जो कोण है इसे हम कहते हैं बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण।
बहिष्कोण, इसे हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो ये जो बहिष्कोण है ये किसका बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का। पी आर, इसे मान लीजिए टी, तो पी आर टी जो है वो पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका एक बहिष्कोण है, उसका एक बहिष्कोण है। अब ये जो बहिष्कोण होता है ये अंदर वाले अंतः अभिमुख कोण, अभिमुख का मतलब ये जो कोण है जो इसके साथ लगा, बहिष्कोण के साथ कौन सा कोण लगा, 3, इसको छोड़ दीजिए, ये जो दो कोण है 1 और 2, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः अभिमुख कोण। इनका जो योग है वो इस बहिष्कोण के बराबर होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और यहाँ देखिए ये एक सरल रेखा है, तो ये वाला जो कोण है वो इसकी मान लीजिए आप x, तो x जो है और 3 जो है इसका कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो देखिए इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए जो हमारे पास दायां पक्ष है वो बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर एंगल x और एंगल 3 के। अब देखिए एंगल 3 से कट गया, एंगल x बराबर क्या आ गया, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2। ये तो हमें सिद्ध करना था। एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के बराबर होगा कौन, एंगल हमारा x बहिष्कोण, जो कि क्या है, पी आर टी। तो आपको ऐसे ये प्रमेय 6.8 सॉल्व कर लेनी थी। जब बस जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपको लिख लेना है कि उपपत्ति में आप लिख लेंगे कि हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया पी क्यू आर, जिसकी एक भुजा बढ़ा दी टी, जिससे हमारे पास एक बहिष्कोण आ गया पी आर टी। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये। ठीक, फिर आप ऐसे ही आगे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। इसकी अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि उदाहरण नंबर जो 7 है, उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, और प्रश्नावली 6.3, इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।